जय हिंद। आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के आमोर में। ये आमोर विधानसभा है और आमोर विधानसभा को लेकर काफ़ी ज़्यादा पिछले विधानसभा में चर्चित रहे थे, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा के समय में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुआ था और यहाँ से अख्तरुल इमान ने चुनाव जीता एमएम पार्टी के, काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर होने के बाद। उसके बाद फिर इस बार जो है आमोर में ऐसा सुनने को मिल रहा है, अभी जो मौजूदा विधायक है यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वो कोचा धमन से लड़ेंगे। सूत्र के अनुसार जो खबर मिली है, काफ़ी सारा मुद्दा है और आमोर का क्या हलचल है उस चीज़ को बात करने के लिए हमने पहुँचा है यहाँ जनसुराज के कार्यालय। और हमारे साथ मौजूद हैं शहबुज जमा जी और शहबुज जमा, ये फिर से शहबुज जमा ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद शहबुज जमा जी मौजूद हैं, जिला परिषद अभी जिला परिषद है और जनसुराज के पूर्णिया सचिव हैं। उनसे बात करेंगे और यहाँ की विधानसभा के हालचाल को जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले केडीबी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी अमोर के ऐतिहासिक अमोर प्रखंड कार्यालय के सामने मेरा यहाँ पर कार्यालय है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का, सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार, जय हिंद, सलाम अर्ज करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या हलचल है इस बार अमोर? नहीं, इस बार हलचल नहीं है। इस बार हलचल होगा भी नहीं, क्योंकि जब जब जनता जागती है और सोचती है तो वहाँ हलचल नहीं होता है, एक सन्नाटा होता है। एक नए समीकरण का और नए आने वाले भविष्य का सन्नाटा जो होता है, जो कहता है कि हर शांति और सन्नाटा जो है एक नए क्रांति को जन्म देता है, वही हमको भी दिखाई दे रहा है। हर आदमी अपने अपने काम में अभी मस्त है। सभी पार्टियां काफ़ी गर्म हैं कि चुनाव का क्या होगा, कैसी समीकरण बनाना चाहिए, कैसा जो है आगे का चुनाव होगा। लेकिन जनता उतना ही बेफिक्र है। ऐसा लगता है कि जनता ने सोच लिया है कि आगे हमको क्या करना है। जनता क्या सोचे है, मतलब आपके अनुमान से क्या मतलब जनता सोची है इस बार? जनता को विकल्प मिल चुका है। जब सोच लिए है या फिर जनता ने सोच रखा है कि मतलब पहले से जो है एमआईएम है उसी को करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, एमआईएम पिछले बार विकल्प था और टेस्ट ड्राइव भी था। और टेस्ट में सबसे पहले हम टेस्ट की बात बोलें कि 5 साल जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव जो होता है, किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट को 5 साल जो मौका मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा ये सोच है कि किसी आदमी को एक बार आप चुन के बिठा देते हैं, वो राजा नहीं है, वो जनता का सेवक है। बिल्कुल। और जनता का सेवक कैसा होना चाहिए, ये जनता की सोच और सूझबूझ और हम नेता लोग भी उनको क्या बताते हैं और क्या मुद्दे उनको सुझाते हैं, उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया होता है, यही मेन बात होती है। जब जीत जाता है आदमी, उसके बाद सामाजिक मुद्दे से लेके आर्थिक मुद्दे और आगे आने वाले भविष्य के मुद्दे बहुत अहम हो जाता है, जिसमें ख़ास तौर से ये सीमांचल का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, हर जगह कटान है, हर जगह जो है लोगों के घर ध्वस्त हो रहे हैं। हर साल कम से कम हज़ारों लोगों के घर विलीन हो जाते हैं। आज तक एक भी किसी को मुआवजा नहीं मिला। यही मुद्दा हम लोगों का पिछले चुनाव में भी था। तो जो लोग अभी जीत के आए, उन्होंने वादा किया था कि हम लड़ के ला के देंगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब जो वादा किए थे है अभी, मतलब जो लड़के ला के देंगे, अभी क्या मिला है? ऐसा मुआवजा मिल रहे हैं अभी? कुछ भी नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। मैं आपको एक जीता जागता घटना में सुनाता हूँ कि 2021 में जब 20 में जब जीत करके वो आए, तो उस समय मेरे पंचायत के ही रसेली गांव में 29 आदमी का घर ज़मीन में विलीन हो गया।
वो लोग खाने को मोहताज हो गए और रहने बैठने और सामान रखने का भी कोई जगह नहीं था। तो उसमें से एक आदमी हमको फ़ोन किया और हमने विधायक को पता लगाने का प्रयास किया, तो मालूम हुआ कि अमौर में ही वो रात में ठहरे हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। तो उनको लेके आए, उनके सामने हमने कहा, आवेदन लिख के लेके आए कि 29 आदमी का घर गिर गया है, इसको अतिशीघ्र उनको कम से कम छत कहीं पर देना होगा, नहीं तो रात का अंधेरा में उनको बहुत परेशानी हो सकती है। तो उन्होंने जवाब जो दिया, उस प्रीत के सामने में जवाब दिया कि 29 आदमी का अलग अलग आवेदन लिख के लेके आइए। हमने कहा कि वो लोग सभी लोग अनपढ़ लोग हैं, हमने लिख के लाया है, उन लोगों ने साइन कर दिया है, मोबाइल नंबर सबका दे दिया है। तो बोला हम जांच करेंगे तब हम। अच्छा, ये मंशा क्या था? मतलब जो अलग अलग लिखने का मंशा ये था कि सबको अलग अलग मुआवजा मिला और सही तरीके से मिला, या फिर क्या ये था? सिस्टम है कि जब भी कोई आवेदन एसडीओ के पास दिया जाता है तो वो सीओ को लिख करके कर्मचारी के द्वारा जांच कराई जाती है, लेकिन मंशा उनका ये था कि हमको कुछ पैसा जब देगा ना तब हम साइन करेंगे। ऐसा ही है। शहबूज जमा जी ये आरोप लगा रहे हैं, ये सही कहीं नहीं, सत्य है। क्योंकि ऐसा परिवार के लिए कौन सा ऐसा नेता हो हम गया? कह रहे हैं अगर नहीं है तो आज भी रसेली गांव वहीं है, वो पीड़ित भी आज भी जिंदा है, आज तक उसको मुआवजा क्यों नहीं मिला? नहीं मिला है मुआवजा? नहीं मिला भाई। आप जाइए रसेली गांव, आपको पता चल जाएगा। क्या ऐसा भी नेता होते हैं शहबूज जमा जी? कमाल करते हैं आप। आपको पता है यहाँ पर कोरेक्स का धंधा बिल्कुल आसमान पर चल रहा है, और उसका जो है पूंजी देने वाला कौन है यहाँ पर? कौन है? विधायक है, बिल्कुल ऑफिशियल विधायक है, उसका राइट हैंड वो चला रहा है धंधा। आप जाइए पता लगा लीजिए, हमारे बरबट्टे में तो है, हमारे खानदाने में है। आपको और क्या बता दें? बोलिएगा तो नामों बता देंगे। नहीं, नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलिएगा बता देंगे हम। क्योंकि हमको अब जनता के सिवा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि मेरी जनता गुमराह हो चुकी है। नौजवान जो है नशे में चूर है, लोग जो है बेरोजगार है, पढ़ लिख करके लोग जो है मजबूर है। यहाँ पर जितने मजदूर हैं पलायन के लिए मजबूर है। स्कूलों में बाउंड्री है, आपको टीचर है, किताबें हैं, लेकिन भविष्य कुछ नहीं है। लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक छोटी सी किताब जो है, जो 20 पन्ने की किताब है, वो 500-500 रुपये में बिक रही है। ये मजदूर का बच्चा कहाँ तक वो खरीद पाएगा? जीएसटी दुनिया भर है। ये बीजेपी सरकार ने लिखने, पढ़ने, दूध, दही और श्मशान घाट में भी जीएसटी लगा रखा है। तो उसका ये बी टीम जो है, और ये MIM बी टीम है उसका। उस बार जो चुनाव आया था, उस बार जो चुनाव आया था उसमें जो हम लोगों ने जिताया था, हम लोग बहुत गुमराह हो गए कि उनको NRC दे करके, उनके अब्बा ने, MIM के अब्बा बीजेपी ने NRC दे करके घर घर में हम लोगों को घर घुराया गया, और घर घर में लोगों से वोट लिया गया। जब जीत गए तो ब्लॉक में जाके 20-20 हज़ार में मोटेशन हो रहा है, और इंसाफ के लिए 30-30 हज़ार रुपया खर्चा किया जा रहा है। और हॉस्पिटलों में जो है डिलीवरी होने के लिए आप देखिए जाकर के कि 4,000, 5,000, 10,000 जब तक नहीं दे रहा है तो डिलीवरी नहीं हो रहा है। ये सामने समीम बैठा है, उससे पूछ लीजिए कि वो प्राइवेट में कराया है कि नहीं कराया है। शहबूज जमा जी, आप भी एक प्रतिनिधि हैं, तो आप प्रतिनिधि हैं तो इस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, या फिर मतलब ऐसा रोक क्यों नहीं लगाते हैं? जनता आपको जिताया है यहाँ से, तो आपका भी मतलब हक है। अगर विधायक जी नहीं कर रहे हैं तो विधायक के लिए आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा अब तक? आपको पता नहीं है कि हम 4 बार जेल जा चुके हैं? नहीं पता है? नहीं, इसका पता नहीं था। हाँ, नहीं है तो बता देता हूँ मैं जी। एक बार मैं जेल गया हूँ, यहाँ पर एक गरीब आदमी को मर्डर कर दिया था, उसको आवेदन लेके गए थाना, तो हम पर उल्टा केस करके जेल भिजवा दिया। एक बार जो है मोटेशन के नाम पर 20,000 रुपया नहीं दिया और उसको रद्द कर दिया। जब हमने उसको रोकने का काम किया तो सीओ ने हमको झूठा केस करके हमको जेल भेजने का काम किया। एक बार हमने जो है किसी के साथ भ्रष्टाचारी हुआ था और उस पर मैंने आवाज़ उठाया, तो हमको जो है उल्टे लड़का जो लड़का केस किया था किडनैपिंग अपने लड़की पर, तो वो उसके माध्यम से हमको जो है किडनैपिंग का केस 64 के बयान में देकर के हमको जेल भेजने का काम किया। एक बार जो है आपको यहाँ पर हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तो हमारे ही घर में आग लगा दिया, और हम ही पर जो है हमारे घर के आग लगाने में हम ही पर केस कर दिया। और एक हरिजन को जो है, ये नितंदर पंचायत में उसका लहरा है, 40,000 रुपया दे करके हम पर हरिजन केस करवाया कि हम उसका 16,000 रुपया कोठी से निकाल लिए हैं और उसको जाति सूचक गाली दिए हैं, जबकि मैं वहाँ गया ही नहीं था। बाद में उसकी लहरों का उनका सब लोग पलटू चाचा ये लोग सब लोग बुला के समझाया बुझाया, तो वो वापस